ज़ारा को देखा आपने कहीं? नहीं असद मियाँ, मैं किचन में खाना बना रहा था। पता नहीं, मैंने हर जगह देखी है, कहीं पर भी नहीं है। वो कहाँ गई है? पहले मैंने बैल की आवाज़ सुनी थी, मेरा ख्याल है बाहर दरवाजे पे देखने गई होंगी। ज़रूर वो झल्ली नादिया आई होगी। उसके पास तावीज़ नहीं है ना, तभी बाहर ही रखा है, उसको घर में नहीं लेके आई। क्या होगा? क्या हो गया चाचा? जबान कर ले। क्या कह रहे हैं चाचा? दूध पिया था, मीठे नहीं थी, दूसरा दूध मत पिया ना, दूध चाचा उर्दू में बात करें, बोल क्या रहे हैं आप? पहला दूध पिया, बिल्कुल सही सी चाय, दूसरा फूट पिया। पता भी है क्या हालात बने हुए इधर, इस घर में क्या कुछ हो रहा है, थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा हमें। आए मैं आपको पानी पिलाता हूँ। पानी 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 पानी। देखिए आंटी, अब तो मैंने आपको पूरी बात बता दी है। अब आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि हम क्यों चाहते हैं कि आप ये स्टोरी पब्लिश नहीं करें, प्लीज। हाँ सही, ठीक है। ओ ज़ारा, हाँ वो ना एक मसला है छोटा सा। वो मैंने ना अपने बॉस को आज सुबह ही बोला था कि मैं हवेली पे स्टोरी लिख रही हूँ। क्या आंटी, ये क्या किया आपने? असद को पता चलेगा तो वो तो बहुत नाराज होगा। अच्छा तुम फिक्र मत करो। देखो सबसे पहली बात तो ये, हमारा अखबार बहुत ही बुरा है, कोई पढ़ता ही नहीं है। हाँ, और फिर मैं ऐसे करूँगी कि मैं हवेली की लोकेशन चेंज कर दूंगी। किसी को क्या पता चलेगा कि कहाँ पे, नाम भी चेंज कर दूंगी, तस्वीरें भी नहीं लगाऊंगी, सब ठीक हो जाएगा। देख लें आंटी, क्या पता हमारा ये ताल्लुक आगे चल के रिश्तेदारी में बदल जाए तो हाँ बट तुम्हें पक्का यकीन है अली और नादिया एक दूसरे को पसंद करते हैं? हाँ, मुझे तो ऐसा ही लगता है। मेरा ख्याल है कि वो दोनों इजहार करने से शर्मा रहे हैं। मैं मिली नहीं हूँ ना उस बच्चे से अभी तक, पता नहीं कैसा है देखने में। मिलना चाहती हूँ मैं उससे। है अभी? नहीं, अभी तो नहीं है। आप अगली दफ़ा आएंगी ना तो मैं आपकी उससे ज़रूर मुलाकात करवाऊंगी इंशाल्लाह। लेकिन देखो ना, कितनी बड़ी और कितनी कदीम हवेली है और कैसे सब्ज़े से घिरी हुई है। कोई भी जिन, कोई भी इंसान इस पे आशिक हो सकता है। तो फिर मुझे भी जरा अंदर दिखवा दो एक दफ़ा, 5 मिनट के लिए बस, ऐसे जाऊंगी यूं आप। नहीं आंटी, आपको पता है ना, आपने तो तावीज़ भी नहीं पहना हुआ और तावीज़ के बगैर आप तो करो ना कोई हल बेटा, कोई एक्स्ट्रा तावीज़ होगा तुम लोगों के पास। देखो मैं इतनी दूर से आई हूँ, पूरा पहाड़ गुजार के, अपनी गाड़ी भी सही तरीके से नहीं चलती है, मेरे से बहुत ज्यादती होगी अगर मैं इस तरह वापस जाऊंगी। बस मैं यूं करके अंदर जाऊंगी, 5 मिनट में बाहर आ जाऊंगी। प्लीज प्लीज बेटा प्लीज। अच्छा तो फिर मैं कुछ देखती हूँ। आप ऐसा करें कि यहीं रुके, मैं थोड़ी देर में आई। हाँ यहीं रुकिएगा। हाँ हाँ चंगेज चाचा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, इतना पानी आप पी रहे हैं, ये जा कहाँ आ रहा है? बहुत खतरनाक मिर्च है, पता नहीं कौन सी नस्ल की मिर्च इस्तेमाल की है। ज़ुबान जल गई है, अंदर जलन हो रही है। चंगेज चाचा, आपको डॉक्टर ने चीनी भी मना की हुई है, वरना मैं चीनी ला के देता था आपको। चूल्हे में जाए डॉक्टर, चीनी ले आओ, पूरा डोंगा ले आओ जल्दी। चंगेज चाचा, आपको क्या हुआ? कि चाय में किसी ने मिर्चें मिला दी थी। चाय में मिर्ची? लेकिन किसने? अजीब बात करती हो यार, भूतों की हवेली में रह रही हो और फिर भी पूछ रही हो कि किसने? तो ठीक। हाँ मैं वो नादिया की मम्मी आई हैं। वो यहाँ क्या करने आई हैं? मैंने उनको अंदर नहीं बुलाया, बाहर ही सारी बातें कर ली। लेकिन क्या? लेकिन असद, वो एक नज़र हवेली देखना चाह रही हैं। तुम पागल तो नहीं हो गया हो ज़ारा? उनको किस तरह यहाँ बुला सकते हैं? मैं कोई रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकता हूँ, सब कुछ उल्टा सीधा हो सकता है भाई। बाहर से ही फारिग करूँ उसे। असद, सिर्फ 5 मिनट की बात है, प्लीज बात को समझने की कोशिश करो। अली के ससुराल का मामला है, हम उनके साथ ये सुलूक नहीं कर सकते।
तुम्हें अच्छी तरह पता है कि अली की जिंदगी में नादिया के अलावा कोई लड़की नहीं है। प्लीज समझने की कोशिश करो। अच्छा उनको लाएंगे किस तरह यहाँ पर? हमारे पास तो कोई ताबीज भी नहीं एक्स्ट्रा। चंगेज चाचा, ऐसा करें आप थोड़ी देर के लिए अपना ताबीज फरीदा आंटी को दे दें। मुझे दोबारा थे औरत नहीं बनना, माफ कर दो। नहीं, आप ऐसा करें कि उनको ताबीज दे के आप हवेली से कहीं दूर चले जाएं। बल्कि आपको तो ड्राइविंग भी आती है, आप उनकी गाड़ी में चले जाएं। बस थोड़ी देर की बात है, वो हवेली देख लेंगी और असद से भी मिल लेंगी। ठीक है? आइए प्लीज। वाओ, तो बहुत ही बड़ी और खूबसूरत हवेली है। असद, ये नादिया की मदर हैं फरीदा आंटी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आई एम सो सॉरी, मैं माजरत चाहती हूँ बगैर बताए आने के लिए। अब तो आए गई यहाँ। असद के कहने का मतलब ये कि आपने बहुत अच्छा किया आकर। आपको पता है हम तो यहाँ एक ही तरह की शक्लें देख देख कर बोर हो जाते हैं, तो मैं बहुत अच्छा लगा कि आप आई, है ना असद? जी जी, हम काफ़ी बोर हो गए हैं एक दूसरे की शक्ल देख देख के। आप ना आती तो पता नहीं क्या होता। असद को मजाक करने की आदत है, आपने माइंड तो नहीं किया? नहीं, नादिया के अब्बू भी ऐसे ही थे, जो कीले अब नहीं रहे, मतलब मेरे हस्बैंड नहीं रहे। आंटी आए ना, मैं आपको हवेली दिखाती हूँ। ऐसे करते हैं हम वहाँ किचन से शुरू करते हैं। हाँ? यहाँ पे इधर। ओह माय गॉड, कितना खूबसूरत किचन है, अमेजिंग। और खुशबू कितनी अच्छी आ रही है, लगता है ताज़ा ताज़ा कुछ बना है। जी जी, ये चंगेज चाचा ने अभी खाना बनाया। मैं जरा सोच रही हूँ कि अच्छे अच्छे एंगल से कुछ पिक्चर्स खींच लेती हूँ। क्यों, बाद में ये लीजिएगा। नहीं ना, किसी को क्या पता चलेगा किस हवेली का किचन है। ये पिक्चर्स क्यों ले रही हैं सारा? वो एक्चुअली मैं हवेली पे एक आर्टिकल लिख रही हूँ ना, तो उसके साथ ये पिक्चर्स लगाऊंगी। आर्टिकल? असद, हवेली का नाम और लोकेशन बिल्कुल नहीं आएगा, है ना आंटी? हाँ बिल्कुल। ज़रा आना, ज़रा बाहर तुमसे बात करनी है मैंने। चलो। वीडियो भी बना लेती हूँ। सारा, एक तो ये औरत मुंह उठा के हमारे घर में घुस गई है, ऊपर से ये कह रही है कि ये इस हवेली के ऊपर एक आर्टिकल लिखेगी जो कि अखबार में छपेगा। तो हमारा ये हवेली का नाम थोड़ी आएगा, किसी को क्या पता ये हवेली किसकी है। इसने अभी तक ना बाहर से हवेली की तस्वीरें भी खींच ली होंगी, उसके बाद वो तस्वीरें छपेंगी, जो भी उस हवेली को देखेगा जान जाएगा कि कौन सी हवेली, और ये भी जान जाएगा कि इस हवेली में हाँ से। अच्छा ठीक है, आप ये बात संभाल लो, मैं उनसे बात करके उनको समझा दूंगी, वो नहीं खींचेंगी तस्वीरें। आर्टिकल भी नहीं लिखेंगी। नहीं लिखेंगी। मैं नादिया से बात करूंगी, वो अली की खातिर अपनी अम्मी को मना लेगी कि आंखों में अली के लिए मोहब्बत देखी है। तुम प्लीज अभी यहाँ से चलो, वो किचन में अकेली है।